प्रेरणा, किंजल और नताशा तीनों बचपन की पक्की सहेलियां हैं। किंजल और नताशा दोनों अमीर घर से हैं, जबकि प्रेरणा गरीब घर की लड़की है। प्रेरणा की मां अक्सर बीमार रहती थी और उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, जिससे महज उन्हें 10,000 रुपए महीने ही मिलते थे और उसी में उनको अपना घर खर्च चलाना होता था। प्रेरणा अपने घर के गरीब हालातों को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो कभी भी अपने माता पिता से कोई फरमाइश नहीं करती थी। इसीलिए प्रेरणा की दोनों सहेलियां अक्सर उसकी मदद करती थी। तीनों सहेलियों ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था। उसी के सेलिब्रेशन के लिए अपनी कार में नताशा और किंजल प्रेरणा को एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। चलो वहां बैठते हैं। पता है प्रेरणा, इस रेस्टोरेंट के समोसे बहुत फेमस है। इसकी खट्टी और मीठी चटनी भी बड़ी यम्मी है, इसीलिए हम तुझे यहाँ लाए हैं। तुझे समोसे बहुत पसंद है ना, इसीलिए। प्रेरणा को समोसे खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए अक्सर किंजल और नताशा अपने पैसों से उसे समोसे खिलाती थी। कुछ ही देर में ऑर्डर उनकी टेबल पर आ जाता है और प्रेरणा बेधड़क होकर वो समोसे खाने लगती है। वाह यार, ये समोसे तो बहुत ही तीखे और कुरकुरे हैं। सचमुच इसकी चटनी का भी जवाब नहीं। खाकर तो मजा ही आ गया। इतने टेस्टी समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। प्रेरणा बड़ी ही खुशी से वो समोसे खाती है। नताशा और किंजल उसके लिए और समोसे मंगवाती हैं, जिन्हें प्रेरणा पल भर में चट कर जाती है। प्रेरणा को इस तरह समोसे खाते देख उसी रेस्टोरेंट में बैठी एक अमीर घमंडी लड़की अपने दोस्तों से कहती है, लुक दिस गर्ल, ये लड़की कैसे भुक्कड़ भिखारियों की तरह जल्दी जल्दी समोसे खा रही है। लगता है आज से पहले इसने कभी समोसे खाए ही नहीं। ये गरीब ना ऐसे ही होते हैं, अमीर लड़कियों से दोस्ती करके उनके पैसों पर ऐश करती हैं। उस घमंडी लड़की के ताने सुनकर प्रेरणा रोने लगती है। उसे रोता देख किंजल उस घमंडी लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फ्रेंड के बारे में ऐसे बातें करने की? तुम जैसी घमंडी लड़की दोस्ती का मतलब क्या जाने। दोस्ती पैसे देखकर नहीं होती, बल्कि दिल देखकर होती है। चलो प्रेरणा यहाँ से। नताशा और किंजल का दिल बहुत बड़ा होता है। साथ मिलकर समोसे खाना उन तीनों सहेलियों के लिए सबसे बड़ी खुशी का पल हुआ करता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, फिर तीनों सहेलियों के लिए रिश्ते आने लगते हैं। नताशा और किंजल की शादी अमीर खानदान में हो गई, तो वहीं प्रेरणा की शादी उसी की तरह गरीब परिवार में अनिल नाम के लड़के से हो गई। सभी लड़कियों की तरह प्रेरणा भी दिल में हजारों सपने लिए अपने ससुराल आ गई। गृह प्रवेश वाले दिन प्रेरणा की सास ने उससे कहा, बहू, इस कलश को पैरों से गिराकर अंदर आ जा। जी माँ जी। बहू, आज से ये गरीब खाना तेरा भी घर है। ये तेरी ननद नीलम है और ये तेरी जेठानी शीला। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। प्रेरणा के ससुराल में उसकी सारी जिम्मेदारियां उसके पति अनिल के कंधों पर थी। इकलौता वही कमाने वाला था। उसके जेठ जी अपने पैरों से लाचार थे। वो चल फिर नहीं सकते थे, जिस वजह से घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी। इसीलिए अपनी ख्वाहिश को मारकर प्रेरणा ने खुद को अपने गरीब ससुराल में ढाल लिया। माँ जी, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, तो फिर खाने में क्या बनाऊं? बहू, ये 100 रुपए रख और बाजार से थोड़ी सब्जी ले आ। ठीक है माँ जी। प्रेरणा सब्जी लेने बाजार चली जाती है, जहाँ पहुंचकर उसे बाजार में समोसे वाले का ठेला दिखता है। उसे समोसे खाने का बहुत मन होता है। वाह, समोसे! समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो ये 100 रुपए ही है, जिसकी मुझे हफ्ते भर की सब्जी लेनी है। नहीं, मैं ये पैसे इन पर खर्च नहीं कर सकती। इन पैसों से तो मैं हफ्ते भर की सब्जी ले आऊंगी, जिससे मेरा पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाएगा। ये सोचकर प्रेरणा सब्जी लेकर घर लौट आती है, लेकिन समोसे देखकर बार बार उसके मन में अपनी सहेलियों के साथ खाए हुए समोसे के पुराने दिन याद आते हैं। घर पहुंचकर अनु सब्जी के थैले में झांकते हुए कहती है, चाची चाची, आप मेरे लिए समोसे नहीं लाई? मैंने माँ को कहा था कि आपको कह दे कि मेरे लिए समोसे ले आए। इस घर में तो बस गरीबों वाला खाना मिलता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अनु, मेरी पोती, ऐसा नहीं कहते। जा बाहर देख, तेरी सहेलियां तुझे खेलने के लिए बुलाने आई हैं। अक्सर प्रेरणा जब भी बाजार जाती तो उसका समोसे खाने का बहुत मन करता, लेकिन वो अक्सर अपना मन मार कर रह जाती। एक रोज नताशा और किंजल प्रेरणा से मिलने उसके ससुराल आती हैं। किंजल, आज प्रेरणा में देखकर कितनी खुश होगी ना। वो देख, शायद यही उसका ससुराल है। चल अंदर चलते हैं। दोनों सहेलियां अंदर जाती हैं। प्रेरणा फटी पुरानी साड़ी पहने चूल्हे में रोटी सेक रही होती है, जहां दोनों सहेलियां महंगी साड़ी पहने और हाथ में पर्स लिए उसके दरवाजे पर खड़ी होती हैं। जी, आप दोनों कौन? हमें प्रेरणा से मिलना है। अरे नताशा, किंजल, तुम दोनों!
माँ जी, दीदी, ये मेरी सहेलियां हैं। उन दोनों को देख सभी चौंक जाते हैं। प्रेरणा, तुम अपनी सहेलियों के पास बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो सभी अपनी हैसियत के अनुसार उन दोनों की खूब खातिरदारी करते हैं। अच्छा प्रेरणा, अब हम चलते हैं, मगर हम फिर आएंगे। दोनों वहां से चली जाती हैं। दोनों रास्ते में बात करते हुए जाती हैं। भले ही प्रेरणा के ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन वो सब दिल के बहुत अच्छे हैं। सही कहा, लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि प्रेरणा की शादी किसी अच्छे घर में हो, जहां उसे समोसे खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। लेकिन तूने देखा ना, शादी के बाद भी प्रेरणा को रूखा सूखा ही खाना पड़ रहा है। अरे ये भी कोई जिंदगी है? उसने शादी से पहले भी गरीबी देखी और अब शादी के बाद भी उसे समोसे खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। क्यों ना हम समोसे लेकर उसके ससुराल चले, वो बहुत खुश होगी। तूने बिल्कुल सही कहा। 3 दिन बाद वो दोनों बहुत सारे समोसे लेकर प्रेरणा के घर आती हैं। तुम दोनों, और ये इतना सब तुम क्या लाई हो? इसमें हमारी प्यारी सहेली के मनपसंद समोसे हैं। सचमुच वो भी क्या दिन थे ना प्रेरणा। चलो आज हम फिर से वही दिन जीते हैं। उनकी बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज फिर तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। एक खुशी अभी और बाकी है। ये ले, ये पैसे तू रख ले और अपना खुद का काम स्टार्ट कर। वैसे भी तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, और हमें पूरा विश्वास है तुम बहुत अच्छा काम कर सकती हो। प्रेरणा बहुत खुश होती है। अपनी सहेलियों का उस पर यह विश्वास देखकर वो खुद का समोसे का काम शुरू कर देती है। उसके समोसों का जादू सब पर चल जाता है और कुछ ही समय में उसके घर के हालात बहुत सुधर जाते हैं। अब नताशा और किंजल भी अक्सर प्रेरणा से मिलने और उसके हाथ के समोसे खाने उसकी दुकान पर आती रहती थी। अरे वो देखो, मानव भैया आ गए। मानव भैया? ये तो वही है ना जो बड़ा आदमी बनने शहर गए थे कई साल पहले। हाँ, चलो चलकर देखते हैं कि ये वापस क्यों आए हैं। जब वो दोनों मानव के पास जाते हैं तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। अरे मानव भाई, तुम तो शहर बड़े आदमी बनने गए थे ना, फिर आपका ये हाल? अभी ये सब वक्त नहीं है भाई कुछ भी बताने का। हम शहर से 300 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं और हम सब कई दिनों से भूखे हैं। अगर हो सके तो हमें राशन पानी कुछ दिन के लिए उधार दे दो भैया। तुम अपने घर जाओ और आराम करो मानव भाई। और रही खाने की बात, तो मैं गांव के मुखिया को बोल देता हूँ, वो कुछ दिनों का राशन पानी तुम्हारे घर भिजवा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशोर भाई। मुखिया उनके घर 1 महीने का राशन पानी भिजवा देता है। सुनिए जी, आखिर कब तक हम इन गांव वालों से छुपा कर रखेंगे कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं? तो हम इन गांव वालों से क्या कहते कि शहर में रहकर हम पर इतना कर्जा हो गया और वो चुका न पाने की वजह से हम गांव वापस आए हैं। फिर तो ये हमें जो राशन पानी मिला है वो भी नहीं मिलता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं जी। देखो रमा, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। चलो आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं कल ही मुखिया से मिलकर काम की कोई बात करता हूँ। अगले दिन मानव मुखिया से मिलता है और अपने बेरोजगार होने की समस्या बताता है। देखो मानव, तुम इस गांव के बेटे हो और अब तुम इसी गांव में रहकर अपना कोई काम शुरू करो। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। वैसे मैं शहर में सारा दिन ऑटो रिक्शा चलाता था और शाम को रमा और मैं पानी पूरी का ठेला लगाते थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस गांव में भी पानी पूरी बनाकर बेचूं। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। वैसे भी अपने गांव में एक भी पानी पूरी वाला नहीं है। अपना खेत गिरवी रखकर मानव और रमा ने पानी पूरी का ठेला खोल लिया। वो ठेला लगाकर बैठे थे, तभी वहाँ उसका बचपन का दोस्त विनोद आ गया, जो कि एक गांव से दूसरे गांव तक ऑटो चलाता था। अरे वाह, आज मेरा दोस्त नए काम की शुरुआत कर रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या बताऊं यार, ठेला लगाए पूरे 2 घंटे हो गए लेकिन अभी भी एक भी बोनी नहीं हुई। अच्छा बता, कितने की प्लेट दे रहा है तू इन गोलगप्पों की? भैया 10 रुपए के 5 गोलगप्पे हैं बस। अच्छा भाभी, फिर तो मेरे लिए 1 प्लेट लगा दीजिए। मानव उसको गोलगप्पे बनाकर खिलाने लगा। उनको चखते ही विनोद ने कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच किसी अमृत समान है। कुछ ही दिनों में उनका पानी पूरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। एक दिन मुखिया जी उसके ठेले पर आते हैं। मानव, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए मुखिया जी। मानव, तुम्हारी पानी पूरी आसपास के गांव में भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारी पानी पूरी बनाओ और गांव के और आसपास के गांव वालों को भी ये पानी पूरी खिलाओ और आने वाले चुनाव में मेरे नाम का प्रचार करो। क्यों नहीं मुखिया जी, आपने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मैं खाली हाथ इस गांव से लौटा था।
तो भला मैं आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मानव बेटा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हैं आपने हाँ तो कर दीजिए, लेकिन अब हम इतनी सारी पानीपुरी बनाएंगे कैसे? हमारे पास सामान के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब हमें अपने गिरवी रखे खेत को बेचना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर अच्छी कमाई हो गई तो फिर हम उस कमाई से नया खेत ले लेंगे, लेकिन मैंने मुखिया को जुबान दी है और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। और इस तरह मानव ने अपनी जमीन भी बेच दी। क्या बकवास कर रहे हो मानव? आखिर हमारे बीच पैसों की बात कहाँ हुई थी? मजाक मत कीजिए मुखिया जी, मैंने अपना खेत भी बेच दिया है। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुपचाप जाता है या धक्के मारकर निकालूं यहाँ से? दुखी होकर मानव घर पहुंचता है और रमा को सारी बात बताता है। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे जी, जो बचा कुचा था वो भी हमने बेच दिया। मानव और मुखिया के झगड़े का पता सारे गांव में लग जाता है और अब कोई भी मानव के ठेले पर पानी पूरी खाने नहीं आता। एक रोज विनोद मानव के घर आता है और कहता है, मानो मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तब तक मैं अपना ये ऑटो रिक्शा यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। इस गांव में इकलौते तुम ही हो जो ऑटो चलाना जानते हो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इसे अपने ही पास रखो। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे इस ऑटो का इस्तेमाल कर सकता हूँ भैया? हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? इतना कहकर विनोद वहां से चला जाता है। सुनिए जी, मुखिया जी ने जो ढेर सारी पानीपुरी बनवाई थी, क्यों ना हम उन पानीपुरियों को ऑटो में ले जाकर आसपास के गांव में बेचें। मानव रमा के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर अपनी बनाई हुई पानीपुरी बेचने लगा। देखते ही देखते वो दोनों ऑटो रिक्शा पानीपुरी वाले नाम से फेमस हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा से कर्जे से भागते आया हूँ, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है मानो मैं दुनिया जीत चुका हूँ। कुछ दिन बाद विनोद एक नया ऑटो लेकर गांव पहुंचा। अरे वाह विनोद, नया ऑटो? लेकिन तेरे पास तो पहले से ही ऑटो है ना, फिर ये किस लिए? अरे वो ऑटो अब पुराना हो चुका है यार, और मैं उसे बेचने की भी सोच रहा हूँ। मैं अब एक गांव से दूसरे गांव की सवारियां छोड़ने की बजाय गांव से शहर तक की सवारियों को छोड़ूंगा। अगर आप बुरा ना मानो विनोद भाई, तो क्या ये ऑटो हमें बेच सकते हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आज से ये ऑटो आपका हुआ है। तेरी बड़ी मेहरबानी मेरे दोस्त। ये ले, ये तेरे ऑटो रिक्शा के पैसे पकड़। रमा और मानव तो ऑटो पाकर बहुत खुश थे। अब वो दोनों सारा दिन एक गांव से दूसरे गांव घूम कर पानीपुरी बेचा करते थे और लोग बड़ी आस लगाकर उनकी पानीपुरी के इंतजार में बैठा करते थे। उनका व्यापार अब बहुत अच्छा चलने लगा और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी।